हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनु पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है यानी अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो उसके क्या साइन सिम्टम दिखते हैं, यानी कि आपको कौन कौन से लक्षण दिखते हैं जिससे आप पहचान सकें कि आपको कैल्शियम की कमी है। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनु पाटीदार आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम जानेंगे कि कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरा ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो या तो आपको अपने डाइट में कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी होगी, और अगर इससे भी नहीं बढ़ती है तो फिर आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने होते हैं। तो कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। तो कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए, दांतों के लिए, नेल्स के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको कैल्शियम चाहिए। इसके अलावा मसल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हार्ट के नॉर्मल फंक्शन के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल माना जाता है। हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएगी। नंबर 1, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लग जाती है तो आपकी बोन्स थिन होने लग जाती हैं। नंबर 2, ऑस्टियोपीनिया। इसमें आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, और ऐसे केस में अगर आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसमें कैल्शियम की मात्रा लो आती है, जिसे हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। तो अगर आपको हाइपोकैल्सीमिया आता है यानी कैल्शियम की कमी आती है तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, इंक्लूडिंग टिटेनी, जिसमें आपके हाथों की उंगलियां अकड़ जाती हैं। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आना चालू हो जाते हैं। तो नाउ हमेशा ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट मिनरल है और हम इसे खाने में पर्याप्त खाते हैं, तो फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में क्यों होती है। लेकिन कुछ ऐसे सेकेंडरी रीजन भी होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। नंबर 1, आप जो डाइट लेते हैं अगर उसमें कैल्शियम का इंटेक इनफ नहीं है तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। पर्टिकुलरली अगर आप चाइल्डहुड में कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर नहीं लेते हैं तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, और इसके चलते आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और नंबर 2, कुछ मेडिसिन। अगर आप कुछ मेडिसिन लेते हैं तो कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जिस वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो इसके चलते भी आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा कुछ इंटॉलरेंस, जैसे अगर आप मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको मिल्क प्रोडक्ट से इंटॉलरेंस हो जाता है, यानी कि आपको लूज मोशन हो जाते हैं या फिर पेट में कोई प्रॉब्लम होने लग जाती है। और हम सब जानते हैं कि मिल्क कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है, और अगर आपको मिल्क से इंटॉलरेंस हो जाता है तो भी आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। और फीमेल्स में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं मेनोपॉज के आसपास, तो फीमेल्स में कैल्शियम की लो होने की टेंडेंसी मेल की तुलना में ज़्यादा होती है। तो फीमेल्स में मिडिल एज और पोस्ट मेनोपॉजल एज में कैल्शियम का रिक्वायरमेंट जो होता है वो मेल के कंपेयर में ज़्यादा होता है। फीमेल्स में पोस्ट मेनोपॉजल एज में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसके चलते ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केस में फीमेल्स को कैल्शियम का इंटेक को बढ़ा के रखने की ज़रूरत होती है। नाउ सर्टन डिसीज जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए कि अगर आपको वो डिसीज़ है तो इसके चलते भी आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। नंबर 1, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो हमारी गर्दन में एक पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, अगर उसका फंक्शन कम हो जाता है तो आपको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की डिसीज़ हो जाती है। और अगर आपको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है तो आपको कैल्शियम की कमी होगी। माल न्यूट्रिशन, अगर आपको किसी भी वजह से माल न्यूट्रिशन है तो इसके चलते भी आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। और अगला है माल एब्जॉर्प्शन। अगर आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ही कम हो रहा है तो इसके चलते भी आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी। तो अब देखते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो मसल रिलेटेड क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। नंबर 1, मसल एक, यानी कि आपको आपकी मसल्स में पेन होने लग जाएगा, मसल्स में क्रैम्प्स होने लग जाएंगे, यानी कि मसल ट्विस्ट होने लग जाएगी। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट तो होगी लेकिन रिलैक्स नहीं हो पाती है, इस वजह से आपको मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। और नंबर 3 है मसल स्पाज्म। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो जो मसल्स में पेन आता है वो थाई मसल में आता है और आर्म्स की मसल में आता है, और आपको चलने फिरने में पेन होता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो जो आपका नमनेस और टिंगलीनेस है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि हाथों में सूनपन लगता है। तो नमनेस यानी कि जो सूनपन होता है वो आपके हाथों में और पैरों में भी होने लग जाता है। अगर कैल्शियम की कमी है तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपके हार्ट की जो मसल्स हैं उसके फंक्शनिंग भी गड़बड़ होने लग जाती है।
और इससे कार्डियक एरिथमिया आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीम फटीग। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपको फटीगनेस यानी कि आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। तो फटीग, लिथार्जी यानी कि थकान जो है वो आपको लगातार महसूस होगी अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो। इसके अलावा इंसोम्निया यानी कि आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी और आपको लाइट हेडेक बना रहेगा यानी कि आपको लगातार लाइट हेडेक बना रहता है। इसके अलावा डिजीनेस यानी आपको चलने में ऐसा फील होगा कि आपको चक्कर से आ रहे हैं। इसके अलावा ब्रेन फॉग्स यानी आपकी थॉट्स की जो क्लियरिटी है वो गड़बड़ होने लग जाती है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो स्लो होने लग जाती है। तो अगर कैल्शियम की कमी है तो आपको फटीगनेस, नींद में कमी होगी। तो अगर कैल्शियम की कमी है तो आपको फटीग होगा, इंसोम्निया होगा, ब्रेन फॉग यानी कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी स्लो होने लग जाएगी, डिजीनेस यानी आपको चलने फिरने में चक्कर से महसूस होंगे और लाइट हेडेक बना रहता है। इसके अलावा अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आपको लैक ऑफ फोकस, फॉरगिवनेस और कन्फ्यूजन, ये तीनों सिम्टम भी होते हैं। तो जो कैल्शियम की कमी होती है उसके चलते नेल और स्किन में भी प्रॉब्लम होती है। समहाउ एक डिसीज है जिसे हम सोरियासिस कहते हैं। तो साइंटिफिकली ऐसा देखा गया है कि शायद ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी होती है। और नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपको समझना चाहिए। तो हमारी जो बोन्स है वो नॉर्मली अच्छी मात्रा में कैल्शियम को डिपॉजिट करके रखती है। तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अच्छी मात्रा में कैल्शियम चाहिए। नाउ अगर आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई तो बॉडी बोन्स में से कैल्शियम को खींचने लग जाती है। तो आपकी बोन्स में से कैल्शियम निकलने लग जाता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कैल्शियम है वो आपकी बोन्स में कम होने लग जाएगा। तो ऐसे केस में आपकी बोन्स जो है वो ब्रिटल होने लग जाएगी और इंजुरी के लिए प्रोन होने लग जाएगी। तो जब भी आपकी बोन्स में से कैल्शियम बाहर निकलने लग जाता है तो इससे ऑस्टियोपीनिया डेवलप होता है। तो लगातार ऐसा चलता रहा कि बोन्स में से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती रही तो जो बोन्स है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने लग जाएगी। तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हुआ तो जो बोन्स है वो थीन होने लग जाती है और वो फ्रैक्चर के लिए वल्नरेबल हो जाएगी, यानी उनमें जल्दी से फ्रैक्चर होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो फीमेल्स में जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं उसको समहाउ कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है उससे लिंक करके भी माना जाता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम होते हैं वो ज़्यादा सीवियर और प्रोलॉन्ग होते हैं। तो एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि जिन फीमेल्स में प्री मेनोपॉजल सिम्टम ज़्यादा देखे जा रहे थे उन महिलाओं को अगर 2 महीने तक 500 मिलीग्राम कैल्शियम ट्वाइस अ डे दिया गया तो स्टडी में देखा गया है कि ऐसे में उनका मूड इम्प्रूवमेंट हुआ और उनको जो प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स देखे जा रहे थे उनमें कमी आई। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की जो सीवियरिटी थी उसमें कमी देखी गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम को रिड्यूस करना है तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं होना चाहिए और आपको कैल्शियम इंटेक प्रॉपर लेना चाहिए। तो आपको कैल्शियम डाइट में या फिर सप्लीमेंट्री फॉर्म में लेने की ज़रूरत होती है। नाउ डेंटल प्रॉब्लम। तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपके दांतों में से भी कैल्शियम को खींचने लग जाती है, तो इसकी वजह से आपके दांत कमज़ोर और ब्रिटल होने लग जाते हैं और ऐसे केस में टूथ डिके होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि आपके दांतों में सड़न की संभावना बढ़ जाती है और जो गम्स हैं वो इरिटेट होने लग जाते हैं और दांतों के गिरने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि दांतों की ऑप्टिमम हेल्थ के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। तो कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है जो आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसके अलावा ये आपके मूड डिसऑर्डर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो बहुत सारे स्टडी में ऐसा देखा गया है कि अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आपको बहुत सारे मूड डिसऑर्डर होने लग जाते हैं। जब हम मूड डिसऑर्डर की बात करते हैं तो वास्तव में डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। तो अगर आपकी बॉडी में भी लो कैल्शियम है तो डिप्रेशन की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो कैल्शियम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, तो इसे हमें एक ऑप्टिमम अमाउंट में खाने की ज़रूरत होती है। और अगर आपकी बॉडी में ब्लड टेस्ट करवाने पर लो कैल्शियम आता है तो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया और उसमें लो कैल्शियम आया है यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी आई है तो इसकी वजह से आपकी मसल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, आपकी बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपीनिया डेवलप हो जाएगा, यानी कि आपकी बोन्स कमज़ोर होने लग जाएगी। इसके अलावा आपके दांत ब्रिटल और कमज़ोर होने लग जाएंगे, उसमें टूथ डिके बढ़ जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम की डेफिशिएंसी में बहुत सारे मूड डिसऑर्डर भी देखे गए हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो डिप्रेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अगर आपको भी डिप्रेशन है
तो आप ये समझ सकते हैं कि शायद आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी मसल्स क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, मसल में कमजोरी फील होती है, या फिर आपके बोन्स में कमजोरी लगती है, आपके दांतों में कमजोरी लगती है, स्किन ड्राइनेस लगती है, नेल्स में ब्रिटलनेस लगता है, या फिर आपके मूड में डिप्रेशन लगता है, तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऐसे केस में आपको ब्लड टेस्ट करवा के आप कैल्शियम का लेवल देख सकते हैं। अगर आपको हाइपोकैल्शियमिया आता है तो आपको कैल्शियम अपने डाइट से या फिर आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मेरे इस वीडियो से आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में समझने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।